हाय हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे सीएसएस पोर्टल कब ओपन होगा। देखो, जिन्हें नहीं पता, सीएसएस पोर्टल आपका डीयू का काउंसलिंग पोर्टल है। तो यहीं से आपकी सारी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी। अब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और बाकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो आपने कॉमन दिया था सीयूईटी के थ्रू, बट सबका काउंसलिंग पोर्टल अलग अलग है। तो डीयू का अपना अलग पोर्टल है, जैसे उसे हम सीएसएस पोर्टल बोलते हैं। बीएचयू का अलग काउंसलिंग पोर्टल है। आप बाकी यूनिवर्सिटी कंसीडर कर रहे हो तो उसका अलग पोर्टल है, वहां पे जाके रजिस्टर करोगे। काउंसलिंग में रजिस्टर ही नहीं करोगे तो आप ओवरऑल काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर हो जाओगे और आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहला काम आपका होता है फेज 1 ऑफ सीएससीएस, जो कि होता है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन फीस होती है आपकी 250। अब देखो, इसमें ना बहुत सारे फेक लिंक भी सर्कुलेट हो रहे थे स्टूडेंट के बीच में कि ओपन हो चुका है पोर्टल। तो देखो, इन सब स्कैम्स में तो आपको नहीं फंसना है। जो फेक लिंक्स हो रही थी, ऐसा नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले प्रॉपर एक कॉन्फ्रेंस कराता है अपना, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ पे, वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। कॉन्फ्रेंस होती है प्रॉपर 12 बजे कल ये कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। जो भी कुछ चेंजेस होंगे अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो वो भी होगी। वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। कोई डोंट वरी, इस चैनल पे सारी चीज़ें आ रही होंगी। अब देखो, पोर्टल आपका जैसे ही ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको 3 फेजेस में होता है। पहला, आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है, ठीक है। अपने नेम्स, फादर्स नेम करोगे। सेकंड, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे बाद में रिजेक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा बोलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी कि आपने सीयूटी में वही सब्जेक्ट दिए होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। और वहाँ पे आपको 12th में अपना नंबर भी डालना होता है कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा है और हमें इतने मार्क्स मिले थे। मेरिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, वहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग आपको इंपॉर्टेंट है, सीयूटी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली यही बोलता है कि आप उसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो जो आपने क्लास 12th में जो सब्जेक्ट सीयूटी में दिए हों और पढ़े भी हों क्लास 12th में। अगर कुछ अलग सब्जेक्ट लिया था तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आप ओवरऑल क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे होगे। तो सेकंड जो कॉलम दिया हुआ है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, वो इसीलिए है कि आप अपने सब्जेक्ट्स लिखो और उस पर 12th की मार्कशीट के हिसाब से अपनी चीज़ें मेंशन करो वहाँ पे। थर्ड होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। अगर किसी के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे अपलोड करना होता है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट आते हैं कि दी हमारे पास अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए, हमने कैटेगरी तो लगा दी बट हम सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाए, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? देखो, यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, जस्ट कि आपको वहाँ पे कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो कट ऑफ डिक्रीज होती है कैटेगरी वाइज, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। आपको एज अ जनरल कैटेगरी ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको कैटेगरी की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो वहाँ पे आपको एज अ जनरल कैटेगरी वो ट्रीट करके आगे आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। आई होप इसमें मैं आपको अब आगे कोई डाउट नहीं आ रहा होगा कि इसकी वजह से तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। थर्ड, आपको वहाँ पे फाइनल फी पेमेंट करनी होती है, 250 होती है आपकी, और कैटेगरी वाइज 100 होती है शायद। वो चीज़ें कल प्रॉपर अच्छी से पता चल जाएंगी जब पोर्टल ओपन होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर का था तो दिस ईयर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। फिर आप फी पे कर दोगे तो ये हो गया। अब देखो, ये जो विंडो है ना पूरा आपका फेज 1 का रजिस्ट्रेशन करने का, वो आपका कंप्लीट 20 दिन से 1 महीने तक का रहेगा, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। अब रिजल्ट आने में भी जुलाई मिड का टाइम लगने वाला है आपका, ठीक है। तो तब तक का आपके पास समय है, तो जल्दी जल्दी मत करना कि अभी आया है तुरंत भर देता हूँ, कहीं मैं लेट हो गया, मुझे एडमिशन मिले ना मिले। देखो, ऐसा नहीं है। आप आज फिल करो, आज से 15 दिन बाद फिल करो, एक ही बात है। बट अच्छे से फिल करना है एक एक डिटेल्स, क्योंकि डिटेल्स मैच नहीं हुई ना बाद में तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वहाँ पे नेम्स, फादर्स नेम गलत लिख दिया, 12th की मार्कशीट से मैच नहीं किया, कुछ भी सब्जेक्ट मैपिंग में कुछ गड़बड़ कर दी, तो वहाँ पे एक दिक्कत आती है। वहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग भी नहीं करनी है, अभी सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट लिखना है जो क्लास 12th में पढ़े हैं। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं अभी जो आपको करनी है। बाकी डिटेल्स मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगी, ठीक है। कल आपका ओवरऑल आ जाएगा, तो सारी कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें होंगी और जो चेंजेस होंगे वो मैं इसी चैनल पे आपको गाइड कर रही हूँगी। चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा कुछ भी ऐसे 10 वीडियो में नहीं बना रही होती हूँ किसी टॉपिक पे। अगर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है तभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो डू फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो, कनेक्टेड रहो। कोई भी डाउट आता है कमेंट पे लिख दो। होपफुली नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ रही होगी। बाकी प्रेफरेंसेस मैं आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था मैंने कोर्स वाइज। आपको पता लग जाएगा क्या कट ऑफ थी आपके कोर्स की और क्या प्रेफरेंस आपको लगानी है। तो सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।